नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। चर्चा करेंगे आज का दिन 29 तारीख हमारे आपके लिए कितना खास है, कितना स्पेशल है। आज के दिन को अपने लिए और बेहतर कैसे किया जाए, यह उपाय सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। मित्रों, वार्षिक भविष्यवाणी 2026 का हमने लिख दिया है। घर बैठे इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अपनी अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि के अनुसार जो भी आपको ज्ञात है। मान लीजिए चंद्र राशि भी नहीं पता है, लग्न राशि नहीं पता, आप सन साइन से चलते हैं, तो सूर्य राशि का भी हमने इसमें समावेश किया है। तो मतलब आप उसके माध्यम से भी अपने आने वाले कल के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विलंब ना करें, अपनी प्रति अभी सुरक्षित करें, क्योंकि हमने बहुत सीमित संख्या में, चूँकि हार्ड कॉपी है, किताब है, तो संख्या हमने सीमित रखा है। एडवांस बुकिंग के आधार पर ही आप इसको प्राप्त करेंगे। आप वृंदावन में आकर के भी हमसे ले सकते हैं। वृंदावन में हम बैठे हुए हैं दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, किसी भी दिन मुलाकात कर सकते हैं। आइए शुरू करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है आज। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद और योग रहेगा हर्षण। तदनुसार दिनांक 29 नवंबर दिन शनिवार। राहुकाल सुबह 9 से 10:30, गुलिकाल सुबह 6 से 7:30। राहुकाल में नए और शुभ कामों को शास्त्रोक्त आप वर्जित करें, और गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, पूर्वा भाद्रपद, यहां पर बृहस्पति एक्टिवेट होते हैं। पढ़ाई में खूब सुधार है। शिक्षा की स्थिति आप अपने हिसाब से प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार के लिए स्ट्रगल बढ़ेगा, मतलब आपको बिजनेस में रिस्क नहीं लेना है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। सकारात्मकता जागृत होगी। प्राइवेट सेक्टर में शुभता अपने आप आएगी। सरकारी क्षेत्र अचानक से कुछ तनाव बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को और संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अद्भुत है, अप्रतिम है, खूब सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में स्थितियां उतार चढ़ाव के साथ तो हैं। अब चूंकि कुंभ राशि का चंद्रमा है, तो स्वास्थ्य हानि थोड़ा बहुत देता है। कुंभ राशि क्यों? क्योंकि एकादश में पड़ता है मेष के लिए। उपाय क्या करना है? तो भैया, अगर आपकी राशि मेष है तो हल्दी से नाभि पर तिलक कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष क्या है? आज जो विचार आएंगे मन में, उसके अनुसार परिणाम सकारात्मक प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, कई अर्थों में आपके लिए मानसिक तनाव बढ़ रहा है। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रहेगी। शिक्षा में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। अचानक से परेशानी आ सकती है। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में जैसा आपने विचार किया उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो आप बिजनेस में आज रिस्क ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। सरकारी क्षेत्र मुश्किलों का हल देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता अपने आप मिल रही है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को देखें तो सकारात्मक तो आप कर ही दिए हैं, तो उसके अनुसार आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डियों की समस्या हो सकती है और तत्काल कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज पाठ्य सामग्री आदि दे दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, मानसिक तनाव की स्थिति आ सकती है आज मिथुन राशि वालों के लिए। यात्रा में चोट चपेट की संभावना रहेगी। पढ़ाई बेहतर कर रहे हैं, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है। व्यापार आपके लिए अनुकूल स्थितियों में आएगा। बिजनेस में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अद्भुत अप्रतिम परिणाम देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल खूब अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो लीवर की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है मिथुन राशि वालों को? आज मस्तक पर अपने केसर का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन और वैभव दोनों बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में आए, पढ़ाई के लिए यही एक सकारात्मक स्थिति है। शिक्षा में सुधार हो रहा है। व्यापार की स्थिति थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लें, बिजनेस में परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र उलझनों से बाहर निकालने में आपको मदद करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस की वजह से ही समस्याएं बढ़ रही हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लव लाइफ अद्भुत है, हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा होगा, अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। क्या उपाय करना है? स्वास्थ्य के मामले में कर्क राशि वालों को केवल और केवल रक्त संबंधित, ब्लड संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन इंट्यूशन पावर डेवलप हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई। आप कर लेंगे जो करना चाहते हैं, आपके अनुसार चीज़ें हो रही हैं। शिक्षा में हर तरह से आप अनुकूल हैं, पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार थोड़ा बहुत तो परेशान कर रहा है, बिजनेस परेशानियों का कारण बनेगा, मुश्किलें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे के प्रति समझदारी का परिचय दें, अनुकूलताओं में अपने आप को लगाएं। सरकारी क्षेत्र थोड़ा बहुत इधर उधर की स्थितियों में आपको उलझाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को, किसी जरूरतमंद को फल का दान करना शुभ होगा। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन बहुप्रतीक्षित जो मोस्ट अवेटेड काम है वो बन जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, कन्या वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में आई। शिक्षा के क्षेत्र की यह एक सकारात्मक स्थिति है। पढ़ाई आप अच्छी कर रहे हैं, शिक्षा में कोई दोष नहीं है। व्यापार कई तरह से आपको उलझाएगा, बिजनेस की स्थिति को थोड़ा संभाल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर बेहतर परिणाम देगा, गवर्नमेंट सेक्टर की शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल किसी अन्य के कारण परेशानी का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन को संभालें। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां, कन्या राशि, डाइजेशन की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? तो अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए आज। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन
हर कदम पर सफलता है। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। उतार चढ़ाव के बीच भी शिक्षा का स्तर अर्थात लेवल बढ़ेगा। शिक्षा आप अच्छी करेंगे, रुकावट नहीं है। व्यापार तो टफ रहेगा ही, बिजनेस तो आपके लिए चिंता का कारण है। कुछ न कुछ समस्याएं बिजनेस में बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर में अवश्य लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र को संभाल कर कदम बढ़ाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में संभालना होगा। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के अवसर दे रहा है, पत्नी का साथ दे रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तुला राशि की महिलाएं कुछ और बेहतर कर सकती हैं। उपाय क्या करना है? ओम गणपतये नमः 11 बार इसका जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन अनुकूल स्थितियां जागृत हो रही हैं। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, चतुर्थ में चंद्रमा का प्रभाव है। प्रभाव प्रभावी रहेगा। पढ़ाई में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार सकारात्मक होगा। बिजनेस की स्थिति स्वतः बेहतर हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर आपके लिए अनुकूल परिणामों की स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन प्रभावी रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। हर कदम पर शुभता रहेगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के मामले में छाती की दर्द में शिकायत। चतुर्थ भाव चंद्रमा, शनि का प्रभाव चूँकि कुंभ राशि में है तो बीपी की शिकायत होती है। जैसे मान लीजिए पहले से ही आपको अगर कुछ दिक्कत है इस तरह की तो परेशानी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष और उपाय क्या रहेगा? तो भैया उपाय के तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करना है। गणपति को प्रणाम करें, दुर्वा अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, चंद्रमा का क्या परिणाम मिलने वाला है धनु राशि वालों को, आइए जानते हैं। आपके थर्ड हाउस में चंद्रमा की स्थिति है। पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। शिक्षा में अवरोध और परेशानी बढ़ सकती है। व्यापार फिर भी बेहतर परिणाम स्वतः दे रहा है। बिजनेस में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़ा प्रभाव दिखाएगा, अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र को जितना संवार सकते हैं अवश्य संवारें। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी अन्य के प्रवेश के कारण प्रभाव दोषपूर्ण हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमतये नमः। धनु राशि, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन और बुद्धि निर्मल रहेगा। शुभ रंग आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा को लेकर के आए आप। पढ़ाई बेहतर कर लेंगे। शिक्षा में अवश्य लाभ होगा। शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। व्यापार तनावपूर्ण स्थिति में है। बिजनेस बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को सावधानी पूर्वक संभालें। गवर्नमेंट सेक्टर में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन बेहतर है, परिणाम अच्छा मिलेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन जुखाम, गले में खराश, खांसी आदि की शिकायत होगी। क्या उपाय करना है? तो प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अचानक कुछ अवरोध उत्पन्न होगा।
शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान है भैया। सूर्योदय के समय यह एक अनुकूल स्थिति होती है, चीज़ों को बेहतर कर रहा है। पढ़ाई आप अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई अवरोध ही नहीं है, हर तरह से अनुकूलताएं रहेंगी। व्यापार थोड़ा सा तनाव स्थिति उत्पन्न करेगा, तो बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास करना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में परेशान कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच आज अनुकूल स्थितियां आएंगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और पेट की समस्या के साथ साथ जुखाम खांसी, चूँकि चंद्रमा जलीय ग्रह होता है, हो सकता है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन थोड़ा सा बेचैन होगा, जिससे आप एक्टिव रहेंगे। ये सकारात्मकता है भाई। बेचैनी है तो आप चैतन्य हैं। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, 12वें में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए सकारात्मकता जागृत करेगी। पढ़ाई आप अनुकूल कर रहे हैं, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार बेहतर परिणामों के साथ चल रहा है। बिजनेस में आप हर तरह से प्रभावी रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों से नुकसान दे रहा है, सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र फिर भी बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर लाभ के अवसर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन आपके लिए जागृत स्थिति उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अचानक से किसी न किसी रूप में कष्टदायक रहेगा। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन परम पावन और अनुकूल है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा करेंगे अगली सेगमेंट आज के सक्सेस की। इंडेक्स में शहद लगाइए, 3 बार कंठ को स्पर्श कर दीजिए, बस। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, ध, वृषभ, क, मिथुन, त, कर्क, ह, सिंह, प, कन्या, र, तुला, य, वृश्चिक, भ, धनु, ग, मकर, ख, कुंभ, च, मीन, र। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। बात करेंगे अब आज के आयुष्मान भव का। दिनांक 29 तारीख को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाइए। गौशाला में काले तिल का दान करिए। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, कुछ खाने के लिए दें और जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें। आज के अंक में बस इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार।